नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं, आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है बीजेपी का विजय संकल्प। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। बीजेपी ने भी चुनावी शंखनाद करते हुए विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके मद्देनजर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खुद बूथ पर पहुंचकर जीत का संकल्प लिया। तो वहीं कांग्रेस भी कई क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रही है। लिहाजा दोनों ही दलों की तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज हो गई और इस बीच दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी पारा इन दिनों हाई है और इसके साथ ही राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इसी के तहत बीजेपी ने निकाय चुनाव की प्लानिंग मेगा इवेंट के तर्ज पर करते हुए आज से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बूथ पर पहुंचकर बूथ कमेटी की बैठक ली और जीत का संकल्प भी दिलवाया। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने यह संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। भले ही बीजेपी ने अभी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन सीएम ने बूथ से कमल के फूल को ही अपना उम्मीदवार बतलाया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शिवराज की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कमल के फूल पर ही हम चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी तो हम नाम मात्र के हैं। कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है, प्रत्याशी तो हम सब निमित्त मात्र के हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता जिताता है। जो बूथ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं इस बूथ का सदस्य हूँ, वोटर हूँ, यहाँ का पन्ना प्रमुख हूँ। तो ये जो कार्यकर्ता है यही भाजपा की ताकत है और प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं यही चुनाव जिताते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए मुझे तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस चुनाव में भी जो माहौल, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है। जब मैं बूथ पर आया तो ये चुनाव में भी ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाई। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से चुनावी शंखनाद करते हुए विजय संकल्प अभियान की शुरुआत तो कर दी, जिसको लेकर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने इस अभियान को बगैर दूल्हे की बारात बतलाया। बूथ विजय अभियान बिना दूल्हे से की जा रही शादी है। दूल्हे के पते नहीं है, पार्षद के उम्मीदवारों के पते नहीं है और बूथ विजय अभियान भाजपा पहले ये तो बताए कि उनका दूल्हा कौन है, जनता वोट किसे दे, ये तो पहले बताए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के दम में नौटंकियां करने में महारत हासिल किए हुए है और ये उसी का एक उदाहरण है। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है और इस चुनाव को 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है जो भाजपा पूरे दमखम के साथ जुट गई है, क्योंकि यदि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ये चुनाव हारती है तो पार्टी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो शहर सरकार की चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली।
दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज से विजय संकल्प की शुरुआत कर दी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ पर पहुंचते हैं, कमेटी की बैठक लेते हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाते हैं। इसलिए आज का हमारा विषय है बीजेपी का विजय संकल्प। इस पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल दिव्या गुप्ता जी, अब क्या माना जाए, बीजेपी चुनावी समर में उतर चुकी है जिस रणनीति के साथ आप यहां पर उतर रहे हैं, और अब पूरी जिम्मेदारी बूथ पर है। जीतेगा बूथ, जीतेगी भाजपा। बिल्कुल सही राजेश जी, आज का आपने देखा किस तरह से उत्साह भरा हुआ था कार्यकर्ताओं में। मुझे लगता है ये बेमिसाल है ये एक कल्पना कि जहां मुख्यमंत्री स्वयं उतरते हैं और एक बूथ तक जाते हैं, बूथ पे जितने सम्मिलित कार्यकर्ता हैं उन सबका कितना उत्साह वर्धन करते हैं। ये दृश्य ही अपने आप में विलक्षण दृश्य है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री ने करा हो या माननीय वी डी शर्मा जी ने करा हो या किसी ने, हम सब सुबह आज बहुत सुबह 9 बजे की तरफ सब तैयार होकर सब अपने अपने बूथ की तरफ अग्रसर थे। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम सब लोगों ने बूथ और वार्ड और अपने अपने हद के जहां जाना था वहां सब लोग गए, अपने बूथ को संभाला, वहां चर्चा करी, घर घर जाके हमने विजय संकल्प यात्रा का आरंभ करा। ढोल धमाके उत्साह के साथ हम लोग सब चल रहे थे और जो हमें अभूतपूर्व स्वागत मिला है, जो हमें उत्साह का वर्धन हुआ है, चाहे लोग थे चाहे हम लोग थे, हम सबको एक ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चुनाव जो होता है वो एक उत्सव की तरह भी होता है। तो ये उत्सव का आज आगाज था। हम सब जब लोगों के बीच में जाके मिल रहे थे, उनकी मुस्कुराहट और हमारा उत्साह दोनों का जो मेल था वो अभूतपूर्व था और बहुत विलक्षण दृश्य थे और बहुत अच्छा लगा जाके। और ये जो संकल्प यात्रा आरंभ हुई है, इसका आगाज अगर इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा ये तो हमारे लिए आज ऑलमोस्ट तय ही हो गया है। तो इसके साथ आज हम लोग निकले थे और सब लोगों ने अपने अपने बूथ पर अपना अपना जो एक मीटिंग लेनी थी, लोगों से चर्चा करनी थी, बैठक करनी थी, उत्साह वर्धन करना था, सबने करा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ, अपने दिशा के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ उतरी है और उतर के उन्होंने जो उत्साह देखा है वो बहुत 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 बधाई के लायक था। शुभकामनाएं पार्टी के हर कार्यकर्ता। ठीक है, आगाज के साथ अंजाम तय करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है आपके इस अभियान को लेकर, क्योंकि प्रत्याशियों का अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले ही चयन कर लिया, उन्होंने तो दावेदारों की सूची भी जारी कर दी। आप लोगों की यहाँ से अभी तक प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की गई है, तय नहीं किए गए हैं कौन कौन उम्मीदवार होंगे। और यही वजह है जो कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है ये तो ऐसा है जैसे कि बगैर दूल्हे की शादी करवाने के लिए आप जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए प्रत्याशी से बढ़कर हमारा हर प्रत्याशी कमल के फूल के चिन्ह का प्रत्याशी है। हम उसका चेहरा पहले देखते हैं। तो हमारे हर प्रत्याशी के चेहरे पर एक कमल का फूल खिला हुआ है। तो हमारा प्रत्याशी कौन होगा? कमल का फूल होगा। अब उसका नाम क्या होगा, बस यही आना है। तो उसमें बहुत से देर नहीं है, एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत नहीं होती वहां पे कांग्रेस में, क्योंकि वहां प्रत्याशी तो ढूंढ ढूंढ के घेर घेर के लाने पड़ते हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ अथाह सागर समुंदर है और हमको इसमें से मोती चुन के लेकर आना है। तो मोती चुनने में थोड़ा सा समय लगता है, बस वही चुनने का समय लग रहा है। बाकी तो सब आपके सामने आ ही जाना है। और मैंने जैसा कि कहा कि जहाँ सामने कुछ नहीं हो उनको चुन के नाम डिक्लेयर कर लेने में विजय नहीं हो जाती। विजय तो आखिर जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जैसे आज हर एक व्यक्ति गया है, गर्मी भी थी, पसीना भी था, सब कुछ था, मौसम भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उत्साह चरम पर था। तो मौसम की गर्मी और उत्साह की गर्मी दोनों उस सरगर्मी के साथ हम। ठीक है मैडम, नाम तय हुए हैं, प्रत्याशियों के नाम यदि तय हो गए हैं तो अब तो वो जनता के बीच भी पहुंचेंगे। नीलम शुक्ला जी, प्रत्याशियों को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो यह कहना है कि हमारा कमल ही प्रत्याशी है, सिर्फ हम कमल पर ही चुनाव लड़ते हैं, और इस तरह की बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा का ये बूथ विजय संकल्प अभियान एक नया इवेंट, वोट संवारने की चीज ऐसा माना जाता है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट से लगता है कि मार्केट में गुणवत्ता के हिसाब से टिक नहीं पाए, वो डोर टू डोर सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट देते हैं कि इसको बेच कर। ये अभियान मुझे ऐसा ही लग रहा
भाजपा का अभियान ऐसा है, बूथ विजय संकल्प अभियान, जिसमें घर घर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, गुणगान करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि बताएंगे क्या, किस मुंह से जाएंगे? हर मुद्दे पर तो सरकार फेल है। अभी तो इन्होंने अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाया, न महापौर के, न अध्यक्ष के, न पार्षद के। अब सही तो बात है, बिना दूल्हे की बारात निकाल कर बूथ बूथ जाकर डांस कर रहे, नाच रहे। अरे मेरे प्रत्याशी तो घोषित करो, पहले चेहरा तो बताओ, कब तक फूल दिखा के लोग फूल बनाओगे? न सूट न कपास, जुलाए पे लट्टम लट्टा। अभी हालत ये कि अलग अलग गुटों में बटी भाजपा, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही। इंडिया गुट अलग से टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं, इनकी आपसी सिर फुटा अलग दे रही। सबसे बड़ी बात है इनका अंदरूनी कला, जो अंदर द्वंद चल रहा पार्टी में, इसलिए टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे, किसको महापौर लड़ाए, किसको पार्षद लड़वाए। और देखो भाजपा ने स्कीम लगाई, बूथ का अभियान जो चलाया ये टिकट फाइनल करने के लिए क्यों चलाया? कि अगर टिकट फाइनल करने के बाद हम अभियान चलाते तो अभियान फेल हो जाता। जो सिर्फ अभी तो सबको लॉलीपॉप पकड़ा दी कि आपको ही पार्षद लड़ाएंगे, आपको ही महापौर लड़वाएंगे, सब बेचारे प्रत्याशी भाजपा कमल खोल के लॉलीपॉप चूसते हर बूथ बूथ पर जा रहे हैं। जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगी टिकट, इनके सिर्फ फटाफट हर बूथ बूथ पर गणपवर आ जाएगी। ये अभियान वही फिस हो जाए। सबसे ज्यादा तो ये है, तो भाजपा ने ये प्लानिंग करेगी, पहले टिकट डिक्लेयर मत करो, पहले अभियान चलाओ ताकि माहौल बन जाए, इवेंट बन जाए। सबसे है कि जैसे टिकट वितरण होता है कि इनका पूरा आंतरिक कला सबको पे आ जाएगा, तो अभियान फेल हो जाएगा। ये सोचे समझे रणनीति भारतीय जनता पार्टी हर काम सोच समझ कर करती है, ये प्लान करती है। तो ये जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा, ने बताया, ये हर आदमी को ये लॉलीपॉप पुरानी कमल के फूल की बनी हुई, वो चूसता जा रहा है, मुझे टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा, डांस कर रहा है हर बूथ पे जाके। ये सत्यता कुछ और है। ठीक है सर, आपको ये अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं रमेश शर्मा जी। बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प अभियान की आज शुरुआत हुई है और उत्साह से लवरेज भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। क्या ये सरकार का मेगा इवेंट माना जाए? और दूसरी तरफ विपक्ष अभियान को लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं सर आप, कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक अभियानों में जब एक राजनीतिक दल कोई अभियान शुरू करता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर आरोप लगाता ही है, एक परंपरा है। इस पर कांग्रेस के अभियानों पर भाजपा आरोप लगाएगी, भाजपा के अभियानों पर कांग्रेस आरोप लगाएगी, वो तो एक परंपरा है, तो उसमें कोई खास है नहीं। लेकिन भाजपा का ये अभियान वाकई पार्टी अपनी लाइन का, हर पार्टी की अपनी जो रणनीति होती है, भाजपा चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, बीच में हालांकि कुछ सालों से हम देख रहे थे कि भाजपा में कहीं ना कहीं कुछ चेहरे आ रहे थे, तो भाजपा फिर से लौट रही है कि अपना, ताकि कार्यकर्ता के बीच में, मतदाता के बीच में अपने कैडर को और अपने चिन्ह को और अपने सिद्धांत को खड़ा करे। भारतीय जनता पार्टी या उसका पूर्व स्वरूप जनसंघ इस तरह के अभियान चलाने में हमेशा वो माहिर रहे हैं और हमेशा उन्होंने अभियान चलाए हैं। इस अभियान से जो उनको लाभ मिलने वाला है, मोटे तौर पर एक कहावत मुहावरा आता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। तो 2018 में जो चूक भारतीय जनता पार्टी से हुई है, इसलिए दोबारा वो सत्ता में आने के बाद एक एक कदम वो फूंक करके उठा रहे हैं, तो बिल्कुल जनता से जुड़ने का जो काम कर रहे हैं। आप अगर देख लीजिए कि उनके कारण बदले हैं, लेकिन उन्होंने जो 51% का जो टारगेट रखा हुआ है मतदान का, वो टारगेट इससे पहले भी उन्होंने किया था। जो बूथ प्रशिक्षण किए थे उसमें भी उनका 51% था, इसमें भी 51 है। तो कुल मिलाकर के वो बहुमत की तरफ जो अभियान चला रहे हैं, इस अभियान को उसी का एक हिस्सा मानना चाहना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है इस अभियान से भाजपा को एक लाभ और मिल सकता है, वो ये कि टिकट बंटवारे में क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है तो स्वाभाविक है कि उनके पास टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो टिकट वितरण के बाद जो असंतोष होता है, वो जो डैमेज कंट्रोल है, वो डैमेज कंट्रोल उन्होंने एडवांस में शुरू किया है। मैं समझता हूँ ये रणनीति उनकी, इसकी तो काबिले तारीफ होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़े डैमेज कंट्रोल की रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है। लौट के आऊंगा मैं आपके पास रमेश जी। बड़ी अहम बात यहाँ पर दिव्या जी, रमेश जी ने कही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछली बार से पार्टी ने सबक लिया और दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। और ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है यदि अभियान या फिर चुनाव में किसी तरह से नुकसान अगर बीजेपी को होता है तो। रमेश जी, मेरा ये निवेदन है, माननीय रमेश जी की बात को मैं बिल्कुल सहमत लूंगी। और मैं जैसे कहा कि चुनाव एक तरफ यदि उत्सव की तरह होता है तो दूसरी तरफ वो युद्ध की तरह भी होता है, और युद्ध को युद्ध की तरह ही लड़ा जाना चाहिए। उसमें कहीं कोई इफिन बट नहीं होता, और इफिन बट यदि नहीं करना हो तो फिर आपको पूरी तैयारी के साथ, तत्परता के साथ, सजगता के साथ आपको उतरना होता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तैयार रहने वाली एक पार्टी है।
और उसका कार्यकर्ता भी उसी मूड और मोड दोनों में रहता है। रही बात बार बार नीलाभ जी का कहना कि हम इवेंट कर रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा रमेश जी ने एक बहुत अच्छा एक टर्म दिया है जिसको कहते हैं अभियान। इसको इवेंट नहीं कहते, इसको अभियान कहते हैं। और जो अभियान है जो पार्टी करती है वो जमीन पे उठ के करती है, उतर के करती है। हर कार्यकर्ता जमीन पे जाता है, घर घर जा रहा है। आपकी पार्टी सिर्फ विलाप करती है, आपकी पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है, आपकी पार्टी सिर्फ उंगली उठाना जानती है, ट्वीट करना जानती है। सब अब चुनाव है, अब कब तक आरोप लगाते रहेंगे? उतरिए, आइए मैदान में। और ये वो समय है जब समर का जो समय होता है तो उस समय आज आमना सामना करना ही होता है। और इस सामने सामने आने के लिए आपको जमीन को करना होगा, तो उसके लिए तत्पर और तैयार हो जाइए। और एक तरफ आप ये कहते हैं नीलाभ जी की सोच करने वाली पार्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर अपना अभियान करा रही है, सोच समझी हुई रणनीति के साथ आ रही है, तो फिर चुनाव है साहब, रणनीति के साथ पार्टी पड़ेगा। ठीक है मैडम, राजनीतिक पार्टियों की अपनी रणनीति होती है और अपनी ही रणनीति के साथ दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक आरोप और यहाँ पर विपक्ष का है प्रत्याशियों को लेकर। उनकी तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई। इसको लेकर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि दबाव है, कई नेता हैं आपके यहाँ, बड़े दिग्गज नेता है, इसी दबाव की वजह से आप लोग अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे। राजेश जी, मैंने आपको अभी कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी अथाह समंदर है और यहाँ पे हर कार्यकर्ता, फिर चुनाव के लिए कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि महत्वाकांक्षा नहीं है तो कार्यकर्ता आगे कैसे बढ़ेगा। और ये प्रजातंत्र है, उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल सिर माथे। और वहीं से तो हमको गोता खा के मोती, चुने में मोती लेकर आना है। तो वो जो एक समय है जिसमें हम मनन मंथन सब कर रहे हैं, वो सब मंथन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। उसके बिना हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। वरिष्ठों से भी पूछा जाता है, कनिष्ठों से भी पूछा जाता है, सबकी राय शुमारी होती है, उसके बाद कहीं कार्यकर्ता का एक निर्णय होता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपके पास जो आया उसको लगाओ भैया, चलो डालो करो। कोई तो है, कोई तो चुनाव में खड़ा होने के लिए तैयार हुआ है, तो आपने फटाफट एक निर्णय लिया और आपने अनाउंस कर दिया। बट अनाउंसमेंट क्या जीत सुनिश्चित कर रही है? मेरा बार बार प्रश्न यही है। एक दिन पहले कर दिया या एक दिन बाद में कर दिया, ये जीत का मापदंड नहीं है। मापदंड इस बात का है कि क्या पार्टी तत्पर तैयार है, लोगों के बीच जारी है, उत्साह के साथ जारी है, उत्साहवर्धन हो रहा है, और क्या लोग जनता क्या उसको उसी उत्साह के साथ ले रही है। तो हाँ, आज का विजय संकल्प अभियान जिस तरह से शुरू हुआ है, नीलम जी से जवाब ले लेते। अभियान था, देखने लायक। ठीक है दिव्या जी, नीलम जी से जवाब ले। सर, जल्दबाजी में आप लोगों ने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी क्या? देखिए, हमारे प्रत्याशी कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। आज आप इंदौर के लिए संजय शुक्लाई का आज से कम 3 से 4 महीने पहले नाम डिक्लेयर हो चुका, सबसे प्रयास। ये भारत में शर्मा जी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी। शर्मा जी, ये बात तो हवा हो चुकी। अगर केडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती तो सिंधिया के नए नवे लाए विधायकों को मंत्री नहीं बनाती, उनके लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं देती, उनके लोगों को निगम मंडल में नहीं देती, उनके लोग अभी टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, उनके पीछे आगे पीछे नहीं घूमती। केडर बेस्ड पार्टी का नारा भाजपा पार्टी का विलोपित हो चुका, खत्म हो चुका है। ये समझौता बेस्ड पार्टी, केडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। अभी भी टिकट नहीं बंटवारा, इनकी आवश्यकता कलर की वजह से नहीं हो रहा। दिव्या जी की बात का जवाब दे, इन्होंने कहा कि चुनाव युद्ध जंग, ये विध्वंसकारी शब्द है। ये भाजपा हर हाल में किसी भी साम दाम दंग भेद जंग में सब चीज जायज है, उस पर चुनाव लड़ती। हम तो सेवा के लिए लड़ते हैं, हम चुनाव जंग नहीं मानते। हम तो चाहते ही जनता के बीच जाए, सेवा करें, उनके मुख्य मुद्दों को उठा, समस्याएं दूर करे। ये तो इंदिरा जी की, गांधी जी की पार्टी है, परसों का हम तो सेवा करते हैं। आपके लिए युद्ध है, आप हर स्तर पर युद्ध जीतना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी भी स्तर तक गुजर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करना हो, किसी तरह का माहौल खराब करना, इवेंट करना हो, या आपने अच्छा शब्द बताइए, हम युद्ध लड़ रहे हैं। हम युद्ध नहीं लड़ते दिव्या जी, हम तो जनता की सेवा के लिए जाते हैं, तो जनता को स्वीकार करती है। आपके लिए युद्ध, हमारे युद्ध नहीं करते हैं चुनाव को लेकर, हमारे लिए पवित्र चीज है। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए दिव्या जी, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊँ जल्दी से। हाँ राजेश जी, मैं सिर्फ नीलाभ जी को ये कहना चाहूंगी, 60 वर्षों तक राज करने वाली जिस पार्टी ने इतना अभूतपूर्व भ्रष्टाचार करा हो, उस भ्रष्टाचारी पार्टी को कहना पड़े कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा विरोधाभास लगता है, और विरोधाभास से अपने गले उतरने में दिक्कत हो जाती है। तो नीलाभ जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के अनेक प्रकरण है आपकी पार्टी के, और माथे पे लगे हुए बहुत सारे कलंक भी है,
उसके बाद आप सेवा की यदि बात करेंगे तो थोड़ा सा हजम होने लायक बात रखी नहीं कांग्रेस को लेकर, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल इस बात को लेकर हम विचार करेंगे। बस इतना ही। चलिए इस पर तो आप दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, ठीक है। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। रमेश जी ठीक, आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचार उजागर कीजिए ना, आपके पास सब कुछ है। ठीक है रमेश जी, आपके पास पहले कितना भ्रष्टाचार तो उजागर करा, 2017 के पहले कितना भ्रष्टाचार उजागर कीजिए। एक लंबी लिस्ट है, फेवरेट से एक बहुत लंबी। आरोप लगाए तो नहीं होता, इसका मतलब आपके आरोप झूठे हैं। ठीक है सर, आप भी आरोप लगाते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है आपको भी मौका मिला था। जब पहले आप विपक्ष में थे तो आप आरोप लगाते थे, फिर आपकी सरकार बनती है तब आपने भी कुछ नहीं किया, अब वहां से आरोप लगाया। तो राजनीतिक दल सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते। ठीक है रमेश सर जी, आपके पास आऊंगा। सर जिस तरह से प्रत्याशियों के चयन को लेकर यदि हम बात करते हैं, कांग्रेस इसमें आगे निकलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की तरफ से अभी सूची जारी नहीं की, इस रणनीति को कैसे देखा जाए? क्या बीजेपी जो है वो वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है? सारे उम्मीदवार यदि कांग्रेस की तरफ से एक बार मैदान में उतरेंगे उसके बाद ही बीजेपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, या किसी तरह का कोई दबाव देखते हैं? देखिए, मुझे कुछ जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नए चेहरों को सामने लेकर के आने वाली, ऐसी मेरी संभावना मुझे दिख रही है आकलन में। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि जो ऐसे नामवर चेहरे रहे हों जिनको लोग जानते हों और अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी हो। जैसा कि मैंने कहा है, कांग्रेस मास बेस्ड और लीडर बेस्ड पार्टी है, तो मास को आकर्षित करने के लिए जो चेहरे उनके स्थापित थे वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए मेयर के रूप में पूरे मध्य प्रदेश भर में। भाजपा को अगर आप देखेंगे, वो मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि भाजपा के कम से कम 60 से 70% चेहरे बिल्कुल नए होंगे। तो वो चूंकि नए चेहरे होंगे, तो मुझे जो लग रहा है कि मीडिया में भले ही वो नाम ना आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इसके नाम तय हो गए होंगे। और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का मन बनाने का अभियान, ये जो आज उनकी जो बूथ की बैठकें हुई हैं, या जो कल होने वाली है, या कल सवेरे जो उनकी जिले की और उनके मंडलों की जो बैठक होने वाली है, मैं समझता हूँ उनके मंडलों की बैठक में और आज की जो बूथ की बैठक में उन्होंने जो स्थानीय नेता हैं उनको वो चेहरों की जानकारी जरूर दे दी होगी या दे देंगे, ताकि उनकी मान्यता हो जाए और पार्टी के भीतर, कार्यकर्ता के भीतर उसका विरोध ना हो। उसी रणनीति का हिस्सा उनका आज जो बूथ विजय अभियान था। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि नए चेहरों के लिए वो बहुत ठोक बजा करके, सोच समझ करके अपने, अब मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन में 3 दिन में उनके नाम 12 से पहले नाम उनके आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है दिव्या जी, कल जो बैठक होने वाली है, रमेश जी भी जिक्र कर रहे हैं, तो कल क्या बैठक में ये जो राज है वो खुल सकता है, वो नाम जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं? देखिए, ये तो बैठक कौन और क्या और किस लिए आप सब जानते हैं कि वहाँ सब बैठक में जो सारे नाम आएंगे उन नामों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मैंने फिर आपको कहा कि एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कोई स्वयं भू डिक्लेयर नहीं कर सकता है और करता भी नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है। जैसे अभी कल ही एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस में हो उसके पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी ये कैंडिडेट होंगी। तो कल की बैठक में चिंतन मनन होगा, मंथन भी होगा, और उसके बाद जो नाम निकल के आएगा, जैसा कि माननीय रमेश जी ने कहा, अगले 2 या 3 दिन में नाम आपके समक्ष आ ही जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है नीलम शुक्ला जी, बीजेपी त्रिदेव पर भरोसा जताकर चल रही है और बीजेपी की यही रणनीति है और नए लोगों को मौका देने की तैयारी है। सर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, विरोधाभास देखने को मिल रहा है, डैमेज कंट्रोल को लेकर आप कैसे इस चुनौती से निपटेंगे? क्योंकि टिकट जब आप लोगों ने दिए हैं तो जिनको नहीं मिले हैं, जिनके समर्थकों को नहीं मिले हैं, तो नाराजगी भी देखने को मिल रही। नहीं, कहीं कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। हमारे टिकट सर्वसम्मति से दिए गए, सबकी राय सुनवाई करके दिए गए, नए नाम किए गए, सभी लोग साथ। देखिए, हमारे में आपको न्यूनतम बगावत मिलेगी। सर ग्वालियर से नाराजगी देखने को मिली है, सिकरवार को टिकट दिया गया। जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ा कुंबा होता है, हर किसी की अपेक्षाएं रहती है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग साथ मिले काम कर रहे हैं। भाजपा की जो संकल्प विजय संकल्प यात्रा है, बूथ संकल्प यात्रा, इसका उन्होंने झंडा उठाया। जैसे ही इनकी टिकट की लिस्ट निकलेगी, इस यात्रा की पूरी हवा निकल जाएगी, इनके सड़कों पे आएगी कि हम देख रहे हैं कितना इनके बीच अंतर कला है। सबसे बड़ा सिंधिया गुट को ले, कितना दबाव बनाया जा रहा है सिंधिया गुट के द्वारा। हर शहर में उनके प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। इनके दरी उठाओ कार्यकर्ता जो बेचारे चाहते हैं हमें टिकट मिले, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, ऑर्डिनर देते तो इनकी सरकार पे आ जाती है। तो ये बड़ा अंतर कला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये इवेंट जो बनाया 2-4 दिन चलेगा, जैसे ही लिस्ट निकलना शुरू होगी, ये बूथ का जो चाहिए, बूथ पे कलर दिखना शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो इनका मुद्दे नहीं है,
ये बिना इवेंट के ये सिर्फ इवेंट बना रहे हैं, ये किसी मुद्दों पे चुनाव थोड़ी लड़ते हैं कभी, ये इवेंट पे चुनाव लड़ते हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, बड़ा फर्क है। डबल इंजन की सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और अपनी योजनाओं के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब कितना लाभ मिलेगा सर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बजने के बाद शहर सरकार को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। चुनौतियां कई हैं, दोनों ही दलों में जो है मुकाबला मुख्य तौर पर देखा जा रहा है और दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। आज से बीजेपी ने भी विजय संकल्प अभियान के तहत चुनाव का शंखनाद कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, ऐसे में ये निकाय चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए साख का सवाल भी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।